गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आज हम 12th ऑफ मैथ इंटीग्रेशन 7.9 की एक्सरसाइज कुछ करने वाले हैं बच्चों। और समझते हैं हर एक चीज बच्चों। पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक पहला रफ क्वेश्चन मेरी तरफ से है बच्चों, 0 से 1 है, 0 से 1 है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही से समझिएगा। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन? ध्यान दीजिएगा। x से पावर 2 है तो x से पावर क्या, 2। इंटीग्रेशन में 1 रुपया जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो 2 है तो 3 बटा में 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। dx, अब dx उसका खत्म, प्लस में सी ऐसा नहीं लिखा जाता है इसमें। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार ना फॉर्मूला, एक बार ना x की जगह ना ऊपर वाला मान, एक बार नीचे वाला मान। कहाँ? x के जगह पे। और बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस। एक बार x से जब ऊपर वाला मान रख देना है, एक बार नीचे वाला, और बीच में क्या देना है? माइनस। देखो बाबू, x की जगह 1 रखो तो 1, इसके पावर में 3 तो 3, नीचे 3 है तो 3, और बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस। और फिर x की जगह बाबू 0, 0 के पावर में 3 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। 1 के पावर 3 है तो इसका मान 1 ही हो जाएगा, नीचे 3 तो 3, माइनस 0 है, समझे 0 हो गया। कहने का 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 बन के तैयार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगर -1 से 1 है तो x + 1 है, इनका dx निकालना है बच्चों। इसका क्या निकालना है? dx निकालना। तो इसका इंटीग्रेशन करिए तो x² 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का तो x होता है, 1 का तो x होता है बच्चों, 1 का तो x होता है। हमें भी पता है और आपको भी पता है। अब बच्चों यहाँ -1 है, यहाँ क्या है? 1 है। आप प्लस सी ये सब नहीं लिखना है, उसको नहीं लिखिएगा। अब देखो ना बच्चों, x की जगह 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह अब फिर से दोबारा आया तो x की जगह यही वाला 1 रखिएगा, x की जगह यही वाला 1 रखिएगा तो x की जगह यही 1 हो जाएगा यहाँ। अब फिर बीच में क्या बोले थे? माइनस बोले थे। बीच में क्या बोले थे? माइनस, ये वाला माइनस। फार्मूला में माइनस है, सब जगह माइनस रखना है बच्चों। तो यहाँ आप x की जगह -1 रखिए, -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, -1। नीचे में क्या है? 2 तो 2, प्लस तो प्लस, x की जगह -1 तो -1। देखो ना बच्चों, देखो ना बच्चों, सीखो ना बच्चों। x की जगह 1 रखिए, एक स्क्वायर 1 बटा में 2, प्लस x की जगह ये वाला 1 माइनस। और फिर इसी में बच्चों, इसी में माइनस दे क्या, इस सम में x की जगह पे क्या रख दिए हैं? -1 रख दिए हैं। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 है तो 2, 1 है तो 1, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस स्क्वायर प्लस, माइनस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही तो 1 बटा में 2, प्लस माइनस -1/1। अब देखो बच्चों, इस समय बहुत गलती करोगे, आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कभी भी ब्रैकेट का काम होता है। हाँ, पहले ब्रैकेट का काम, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद फिर से भी इनके घटाव होगा। सही से जोड़ घटाव कीजिएगा तभी सबका आंसर आएगा। थोड़ा भी इधर उधर करोगे आंसर नहीं आएगा बाबू। तो यहाँ एक कितना हो जाएगा? यहाँ भीम के जोड़ करोगे 2, 2 से 2 खत्म, 1 + 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या 1 के बाद 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, यहाँ पे बच्चों लसा लेंगे 2, 2 से 2 खत्म, 1 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से यहाँ 3/2 हो गया, -2 में से क्या था? -1/2 हो गया। ये हो गया बच्चों। अब ये 3/2 हो गया, माइनस प्लस 1/2 हो गया। अब यहाँ से फिर से भीम के जोड़ेगा बच्चों। चलो इधर बना देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ लसा ले लीजिएगा 3/, ध्यान दीजिएगा 3/2 प्लस 1/2 का लसा लीजिएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, 3 प्लस 2 से 2 खत्म 1, तो कितना? 2, 3 1 4, यहाँ 4 बटा में 2 कटेगा तो कितना बच्चों? 2। देखो बच्चों, यही इसका ये क्वेश्चन का ये प्यारा सा हमारा आंसर हो गया बच्चों। और ये क्वेश्चन आप लोग नोट किए होंगे बच्चों। किसको दिक्कत? प्लीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? मिटाया जाए। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं बच्चों। अगर 2 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस बशर्ते कि एक बार जो इंटीग्रेशन कर देना है। तरीका बता देते हैं आपको। इंटीग्रेशन करके एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, बीच में माइनस, ऊपर वाला नीचे वाला मान रख दीजिए, जो कर दिए आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत क्या बच्चों? चलते बच्चों अगला क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन अगर 2 नंबर देखा जाए तो बच्चों इंटीग्रेशन 2 से यहाँ 3 है, 1/x का दिया, 1/x इंटू dx है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? ये है। चलो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बच्चों, देखते हैं। तो 1/x, 1/x का क्या हो जाता है बच्चों?
एक बटा एक्स का लॉग मॉड एक्स हो जाता है, यही ना बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है तो 2, ये वाला 3 है तो 3। ध्यान दो बच्चों, एक बार लॉग के जगह पर एक्स के जगह पर एक बार 3 रख देना है, माइनस एक बार 2 रख देना है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग 3 माइनस लॉग एक्स की जगह एक बार 2। तो ये तो यहाँ लॉग m बाई एन हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाई एन, तो लॉग 3/2। अब प्लस में c तो नहीं देना है, काम खत्म। ये क्वेश्चन बन के तो यार बच्चों आशा करते हैं कि समझे होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो पूछिए, शर्माइए नहीं, ससुराल में नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सही से समझते हैं। हो सके इसमें जो घटा थोड़ा भी इधर उधर होगा बच्चों, आंसर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन है बच्चों, 1 है 2 है, इसका कहता है बच्चों कितना, 4x से पावर 3, माइनस में बच्चों 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, प्लस में 6x, माइनस में 9 इंटू dx बच्चों, इंटू क्या है dx बच्चों। इसका हमको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। इससे क्या करना है बच्चों, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। समझिएगा अच्छी तरह से प्यारे बच्चों, ध्यान दो। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले इसमें क्या करते हैं, 1 रुपया क्या करते हैं, जोड़ते हैं बच्चों। तो 4 4 1 3 है, 3 में 1 जोड़ोगे बाबू 4 हो जाएगा, माइनस 5 इंटीग्रेशन करोगे 2 तो 1 जोड़ोगे तो 3/3 हो जाएगा। प्लस 6 1 से करोगे तो स्क्वायर/2 हो जाएगा, माइनस 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, 9x हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा बच्चों। 9 का क्या, 9x हो जाएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दो, कहां से कहां तक बच्चों, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक बनाया बच्चों क्वेश्चन। गलती करेंगे तो बताइएगा जरा बच्चों, देखिएगा जो घटाव सही होना चाहिए बच्चों। 4 से 4 यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ये 4 से 4 क्या हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ 2 से 6 का मतलब में 3 मतलब में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, तो x से पावर में 4 बच जाएगा, माइनस 5/3, x से पावर में 3, प्लस में 3x स्क्वायर, माइनस में 9x, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं सर, तो आपको बताते हैं क्या करते हैं बच्चों। अब हम क्या करने वाले बता रहे हैं बच्चों, सब जहां जहां x है ना, x से जगह पहले 2 रुपया, क्या रुपया, पहले 2 रुपया, और उसके बाद माइनस देके, उसके बाद माइनस देके सबके जगह 1 रुपया रखेंगे। हम यही हरकत करने वाले हैं बच्चों। चलो देखो, यहाँ x की जगह 2 रखो तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4, माइनस 5/3। x की जगह 2 रखो, इसके पावर में 3 है, प्लस 3, x की जगह 2 रखो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9, x की जगह क्या रखो, 2, 9 गुने 2, ये हो गया। x से 2, अब माइनस देके x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो माइनस दे देंगे। ये माइनस कहां से आया, फार्मूला वाला माइनस है। अब सब के जगह ये सब जहां है ना बाबू, इसको यहाँ नोट करेंगे, ध्यान से समझो ना। इस सब में ना x की जगह 2 रुपया रख दिए हैं, अब इस सब में ना x की जगह 1 रख देंगे। अब माइनस दिया है ना, तो सॉरी 1 रख देंगे, अब इनको जो घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखो, x की जगह 1, एक पावर में 4, माइनस 5/3, x की जगह पे 1, इसके पावर में क्या 3, प्लस में 3, x की जगह क्या बच्चों 1, इसके पावर में स्क्वायर, माइनस 9, x की जगह 1, यही होगा बच्चों, यही होने वाला है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या करते हैं, 2 के पावर 4 कितना होता है बच्चों, यहाँ कितना हो 16 हो गया, माइनस 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना 8 बचे 40/3, प्लस 2 के स्क्वायर 4 4 3 12, माइनस 9 दूना 18, ये हो जाएगा बच्चों। इसका जोड़ घटाव इतना हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस, यहाँ 1 का पावर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5/3 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 के स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये प्लस 3 प्लस 1 से जगह 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ माइनस 6x, ये प्लस 9 है, क्वेश्चन में प्लस 9 है बच्चों, हम गलती नहीं है लिखे, देख लिए हो ना, सॉरी बच्चों, हम लोग क्वेश्चन में यहाँ
क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिए बाबू, -9 नहीं +9 है। क्या है? +9, तो प्लस कर दो, नो प्रॉब्लम। प्लस जहां जाइए माइनस वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। चलो प्लस माइनस था वहां प्लस करना था बाबू, तो ये +9 दिया था, ठीक है, -9 नहीं। अब ये कर दिए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? इतना जोड़ घटा ये कर दिए। अब देखो यहाँ, अब इसको क्या करो बच्चों? जोड़ दो। यहाँ क्या करो? जोड़ दो। तो 12 18 कितना? 16 12 18 पूरा जोड़ने पर कितना? 46 - 40 होता 3। चलो गुड। 46 - 40। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। 4 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/2 sin 2x into dx। इसका क्या करना है बच्चों? इसका क्या बच्चों? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ध्यान से देखो, आपको पता है ना बाबू, बच्चा बच्चा जानता है sin 2x का क्या हो जाता है बच्चों? माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos 2x बच्चों। अब ध्यान देना, एंगल में क्या है? 2 तो 2, यही ना होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए, हाँ, नहीं तो पछताइएगा। एक से साथ क्या है? 2 नीचे, तो वो नीचे आता है, समझ जाइएगा। 0 है तो 0, और π/4 है तो π/4, समझे? sin 2x का -cos 2x, और फिर x के साथ क्या है? 2 है, तो 2 नीचे। अब ये हो गया ना, अब ये हो गया बच्चों, ये लाइन समझ गए होंगे। अब क्या करना है? x के जगह एक बार π/4 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, तो माइनस तो माइनस, कॉस तो कॉस, 2 तो 2, अगुने x के जगह क्या? π/4, अब बाटा में 2 है तो 2, फिर माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन वाला माइनस? फार्मूला वाला माइनस, फिर माइनस से लेके आएगा, तो माइनस कॉस 2, और x से जगह एक बार क्या? 0, बाटा में क्या? 2 तो 2। ये हो जाएगा इसका प्रोसेस बच्चों, समझे कि नहीं? जो है रख दिए, x की जगह π/4 रख दिए, नीचे 2 है तो 2, माइनस रख दिए, कोई माइनस से लेके आया, यहाँ 0 हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, दुक्का से ये कर जाएगा 2 मात्रा में, दुक्का से 4 क्या मात्रा में कट जाएगा बच्चों? 2 मात्रा में, तो यहाँ माइनस, cos π/2 का मान क्या हो गया बच्चों? cos π/2, cos π/2 इतना बच गया, नीचे में 2 बच गया, माइनस 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 प्लस, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1। cos 0 डिग्री 2 से, ध्यान दो, यहाँ 2 से 0 में गुना होगा तो क्या होगा? 0 होगा। 2 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, और 0 cos 0 डिग्री का मान कितना? 1 रुपया। तो ऐसा प्लस कैसे हो गया बाबू? बच्चा वाला बात कर देते हो ना, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। यहाँ 1 और नीचे में बाबू 2 है तो 2, ये हो गया बच्चों। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस तो माइनस, cos π/2 का मान कितना? cos π/2 माने cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान कितना? 0, बाटा में 2, प्लस में 1/2, तो इसका आंसर बाबू ये तो 0 हो गया, माने इसका पत्ता साफ, माने खत्म। क्या बच गया? 1/2 बच गया। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। 5 नंबर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कितना नंबर बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में 0 से π/2 into cos 2x है बच्चों, 0 से π/2 into cos 2x, तो cos 2x तो क्या हो जाएगा बच्चों? sin 2x। 0 से π/2 तो π/2,
अब यहाँ साइन है तो साइन 2 x की जगह π/2 माइनस साइन है तो साइन 2 x की जगह 0 x की जगह 0। तो यहाँ 2 से 2 खत्म, साइन पाई, ध्यान दो बच्चों, साइन पाई माइनस साइन, ये साइन 0 डिग्री, साइन कितना डिग्री 0 डिग्री। प्यारे बच्चों जानते हैं, समझते हैं, सीखो, साइन पाई का मान कितना होता है जानते हो, 0 होता है। साइन पाई का मान कितना 0 माइनस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 0 होता है। कहने का मतलब 0 इसका आंसर। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों प्लीज थोड़ा यहाँ समझिएगा बच्चों, यहाँ हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। क्या मिस्टेक कर रहे हैं देखो ना, यहाँ एक्स के साथ 2 है तो 2 नीचे नहीं आएगा, एक्स के साथ यहाँ cos 2x sin 2x, यहाँ एंगल में 2 आएगा, एंगल में क्या आएगा 2 आएगा। 2 हम लोग का छूट रहा था बच्चों, 2 क्या कर रहा है छूट रहा था, यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ भी एंगल में नीचे में क्या आएगा बच्चों, x का मान तो π/2 है तो x के मान जो 2 रख रहा है, यहाँ भी सब जगह 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे में क्या 2 आएगा, इसके नीचे में क्या 2 आएगा बच्चों, इसके नीचे में भी 2 आएगा। अब प्यारे बच्चों अब ध्यान दे दो, साइन π/2 का मान क्या होता है 0, 0/2 माइनस यहाँ 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब बटा में 2 है तो 2, तो यहाँ भी 0 बराबर 0, तो यहाँ क्या दे आंसर 0। ये होगा बच्चों। हम लोग वहां मिस्टेक कर रहे थे, क्या मिस्टेक कर रहे थे बच्चों, मिस्टेक यही कर रहे थे क्या कि नीचे में 2 होता और 2 को हम लोग मिस कर रहे थे, छोड़ रहे थे बच्चों। चलो बच्चों अब हम लोग 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया था बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। यहाँ क्वेश्चन का है इंटीग्रेशन 5/4 5 से लेके 4 तक है बच्चों, e⁻x × dx ये दे दिया है बच्चों। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों। कैसे बनाइएगा देखिए ना बाबू, समझिए ना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, इसको नो छेड़छाड़, जैसे वैसे, ये तो कभी नहीं बदलती है। हाँ बिल्कुल सही सुने, ये कभी नहीं बदलती है। e⁻x से 5 से 4 तो 5 से 4। अब बच्चों हम क्या बोले थे, एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान, तो e x से पावर कितना, e x से पावर कितना, x से पावर क्या 5 हो गया, e x से पावर 5 हो गया, माइनस e x की जगह क्या बाबू 4, x से जगह क्या 4, तो x से जगह 4 रख दिए, ये हो गया बच्चों। अब देखो ना e के पावर 5 है, e के पावर क्या है 4 है, e के पावर 5 है, e के पावर 4 है, e के पावर 4 को क्या कर लो कॉमन ले लो, e के पावर 4 कॉमन में आ गया तो क्या बचा, e के पावर 1 बच गया, माइनस e के पावर 4 कॉमन में चल गया तो क्या बचा 1 बचा। इसका आंसर यही हो गया बच्चों, इसका आंसर ये बन के तैयार बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका क्या हाल चाल है बच्चों। 0 से π/4 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग मॉड में cos x, यही होता है बच्चों इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 से π/4, 0 से π/4, ध्यान से देखो, माइनस को बाहर कर लिए, यहाँ बच्चों cos x की जगह क्या है एक बार π/4, x की जगह क्या है π/4, x की जगह क्या बच्चों π/4। अब ध्यान दो बच्चों, लॉग है तो लॉग है तो लॉग, यहाँ ध्यान दीजिएगा cos तो cos, x से जगह क्या 0 डिग्री, x से क्या 0 डिग्री, x से जगह क्या बाबू 0 डिग्री, x से जगह एक बार π/4 रख दिए और x से जगह एक बार क्या रख देते हैं बाबू 0 रख देते हैं, तो यहाँ क्या है माइनस तो माइनस, ध्यान दीजिए लॉग है तो लॉग गुने cos π/4 का मान क्या होता है 1/√2, cos π/4 का मान क्या होता है 1/√2 माइनस cos 0 लॉग है तो लॉग cos 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, cos 0 डिग्री का मान एक होता है बच्चों, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। एक फार्मूला है बच्चों, ध्यान देना, cos 0 डिग्री का मान 1 होता था, log m, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ध्यान देखो log m माइनस log n, हम आप ही को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये हमारा एक फार्मूला है बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ गुना में रहता तो प्लस में लिखाता है बच्चों, तो यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, log m तो log m का मान क्या है 1/√2, log n का मान क्या है 1/1 हो जाएगा, यही होगा बच्चों। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, log है तो log, ध्यान देना 1/√2 बच जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा बच्चों। छोटा सा चीज है, समझने का प्रयास कीजिएगा, log a बाय, अब ये माइनस को ना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ क्या क्या करवाता है एनसीईआरटी, आपका पूरा दिमाग का निचोड़ खोदता है बच्चों एनसीईआरटी। ये माइनस है ना, माइनस आगे जाएगा तो log है तो log, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/√2, तो 1/√2 माइनस उठ के देखो कहाँ गायब हो रहा है, माइनस उठ के
-1 यहाँ चला जाता है, माइनस उठ के यहाँ चला गया। अब ध्यान दो बच्चों, जब भी कोई चीज के ऊपर माइनस रहता है, जैसे 1/3 है, इसके ऊपर में माइनस है, तो आप क्या बदलते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग लॉग, और √2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे वाला ऊपर चला जाता है। जैसे ये माइनस ऊपर जाएगा तो एक हट जाएगा, वो माइनस हट जाता है बच्चों। नहीं समझे सर, 1/3 इसके पावर में -1 है, 1/3 -1 है, तो इसका मान, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, इस बात को ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने भी वही किया, यहाँ पर भी 1/√2 है, तो माइनस ऊपर चल गया, इस बात को हम ऐसे लिख दिए बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, इसको log √2 हो गया, तो log है तो log, ध्यान दो। रूट, रूट के लिए बचपन से हमें पता है, रूट के लिए 1/2, तो 2 है तो 2, रूट के लिए 1/2। अब क्या करो, 1/2 पावर वाला आगे, पावर वाला आगे, तो 1/2 आगे इंटू log 2। यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलो बच्चों प्लीज, अब अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 लाना है बच्चों। क्या लाना है, π/4 लाना है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स कितना होता है, 2x 1 - x²। क्या सर, क्या बोले सर, बाबू इसको दो गो विधि है, 2 tan इनवर्स है, इसको 2 डाल के भी तोड़ सकते हो, लेकिन हम फार्मूला पर लेके तोड़ देना चाहते हैं, आप फिर से सूत्र पर चले जाएंगे, किंग रूल पर। तो इस इतना बड़ा इतना होता है, तो इसके अनुसार क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स और tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 2 x की जगह 1/3, तो 1/3, 1 - x की जगह 1/3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस में क्या है बच्चों, tan इनवर्स और tan इनवर्स 1/7, तो 1/7। नहीं समझे सर, इतना बराबर, सुनो, 2 tan इनवर्स x की जगह 1/3 है, x की जगह क्या है, 1/3 है, इतना बड़ा इतना होता है, तो tan इनवर्स 2 x की जगह 1/3, और 1 - x की जगह 1/3, x की जगह ना 1/3 रख दी, इसका स्क्वायर थे स्क्वायर, इसको नो छेड़छाड़ी, जैसे वैसे कर दिए। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स और tan इनवर्स, यहाँ क्या है 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - 1 और 3 का स्क्वायर 9 बटा में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, प्लस इसमें tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन हम गायब करने वाले हैं, यहाँ 9 में से गया कितना हो जाएगा, 8। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स 2/3, तो 2/3, यहाँ क्या 9 बटा क्या हो जाएगा, 9/8, तो 8 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे, तो यहाँ 8 नीचे, 9/8, ये हो जाएगा। प्लस में क्या बच्चों, tan इनवर्स और tan इनवर्स 1/7, तो 1/7, दुक्का से 8 का मतलब में 4 मरतबा, 3 का से 9 का मतलब 3 मरतबे में, कहने का मतलब tan इनवर्स 3/4, प्लस में बच्चों tan इनवर्स 1/7, ये बच गया बच्चों। अगर आप कैलकुलेशन आपका सही है, जोड़ घटाओ, तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इसको जोड़ घटाओ कीजिएगा, 3/4 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको किंग रूल पर डाल दीजिए बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और tan इनवर्स x, तो x का मान 3/4 प्लस 1/7, यहाँ बच्चों 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3/4 गुने 1/7, ये हो जाएगा नीचे में बच्चों। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या है, लसा ले लिया कितना, 4 गुने 7, 4 गुने 7 बच्चों, 4 से 4 खत्म, 7 गया 21 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे में बच्चों यहाँ 28 माइनस 3 बटा में 28, ये 28 से 28 खत्म बच्चों, tan इनवर्स और tan इनवर्स 24 25 बटा 25, ये 25 से 25 खत्म, tan इनवर्स 1 का मान क्या बच्चों, π/4। अगर बच्चों आपका कैलकुलेशन सही है, जोड़ घटा आपको अच्छी तरह से आती है, इसका आंसर आ गया है बच्चों। ये भी कहता है, देखो बच्चों, ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना लाना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक बच्चों, ये 2 को हम चाहते हैं उधर ले जाने के लिए, क्या सर, ये 2 को चाहते हैं हम उधर ले जाने के लिए, 2 को इधर ले जाइए, तो 2 को इधर ले, 2 इधर आ गया, तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1/4 प्लस में क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स 2/9। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा बाबू, ये 2 हमारा इधर चला गया, तो इतना हो गया, ये 2 को नो छेड़छाड़ रहने दिया, इसमें किंग रूल पर डाल दीजिए फार्मूला पे, तो tan इनवर्स x क्या होता है यहाँ, tan इनवर्स x का 1/4 प्लस y की जगह 2/9, और 1 माइनस 1/4 गुने 2/9,
9, यही होता है बच्चों। फिर 2 है तो 2 रहने दीजिए आगे, टेन इनवर्स और टेन इनवर्स। यहाँ लसा ले लीजिए, 4 गुणे 9 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, 9 प्लस 9 से 9 खत्म, 4 दूना 8। यहाँ क्या है, 9 का 4 36 माइनस 2 बटा में 4 गुणे 9। नीचे का कैलकुलेशन यही हो जाएगा, जो घटा आप कीजिएगा सही से यही आएगा बाबू। इससे ये खत्म, यहाँ 2 बच गया, इधर बच गया टेन इनवर्स और टेन इनवर्स। टेन इनवर्स यहाँ क्या बच गया, 8 16 17, यहाँ 17 में 2 का कितना 34, तो यहाँ 34 हो गया, 17 दूना 34 बचे 2 मतलब 1/2, तो 2 टेन इनवर्स 1/2 ये आ गया बच्चों। लेकिन हमको लाना है क्या, 2 तो इधर आ गया, टेन इनवर्स 4/3 लाना था, लेकिन ये आ गया, यहाँ से फिर से किंग रूल पर चला गया, ये वाला फॉर्मूला देखो 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x, यहाँ से फिर से फॉर्मूला पर चला गया बाबू, समझिएगा 2 टेन इनवर्स x फिर से ये फॉर्मूला पर चल गया, तो इसके जगह पे फिर से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है बाबू, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे ध्यान से देखिएगा, इसके जगह ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया बच्चों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और टेन इनवर्स 2 x का मान क्या है बाबू 1/2, तो 1/2 1 माइनस एक्स के स्क्वायर, x का मान क्या है 1/2, इसका होल स्क्वायर। इसको तोड़िए बच्चों, तो टेन इनवर्स और टेन इनवर्स, ये 2 से 2 खत्म, 1 यहाँ हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर में तो 1, नीचे में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 1 4, ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, तो ऊपर में 1 ये वाला 1 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना 4। अब यहाँ पे बच्चों टेन इनवर्स और टेन इनवर्स 1 यहाँ 4 माइनस 1 बटा में 4, टेन इनवर्स और टेन इनवर्स जब इसको सही कीजिएगा बच्चों तो 4/3 आ जाएगा। यही लाना था। ये 2 कहाँ गया सर, तो ये 2 इधर आ गया था, ये 2 बाबू इधर आ गया था, इधर क्या बच गया टेन 4/3, तो टेन इनवर्स 4/3 लिया, इसका प्रूफ हो गया बच्चों। आशा करते क्वेश्चन समझे होंगे बच्चों आप लोग।